मार्स जेमिनाई एंगल पर आपके अंदर गैर मामूली एक्यूरेसी पैदा करता है। प्लानिंग में एक्यूरेसी, मूड में एक्यूरेसी, लाइफ में एक्यूरेसी। 3 ऐसे शोबे हैं इस वक्त जो आपकी तवज्जो चाहते हैं। एक आपकी खोई हुई सलाहियतों की वापसी, दूसरा आपके कैरियर में जो ज़ोफ या वीकनेसेस हैं उसकी रिपेयरिंग, तीसरा अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कामयाबियां हासिल करना। 20 जुलाई के बाद आपके लिए मैदान साफ है आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए। आप जितना दौड़ना चाहते हैं, जितना अपने आप को हाई ग्रेड करना चाहते हैं, लेवल को अप करना चाहते हैं, आपके लिए आसाइश मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये 15 जुलाई से सो ऑन 21 जुलाई तक जो 7 दिन आपके सामने पेश आएंगे, इनमें एस्ट्रोलॉजिकल 2 इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स का ताल्लुक स्कॉर्पियो नेचर से बड़ा गहरा बनता है। 20 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 2 साल के बाद आपके 8th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। एक साल, जैसे इस साल ये आपके 8th एंगल पर से गुजरेगा, सो फिर अगले साल ये आपके 8वें एंगल तक पे नहीं आएगा। अब ये 2026 में दोबारा आपके 8th एंगल पर आएगा। मार्स जेमिनाई एंगल पर आपके अंदर गैर मामूली एक्यूरेसी पैदा करता है। प्लानिंग में एक्यूरेसी, मूड में एक्यूरेसी, लाइफ में एक्यूरेसी। आपकी जो लापरवाहियां हैं उसे रिजॉल्व करता है। लापरवाहियों की वजह से जितने भी नुकसानात आपने उठाए होते हैं, अपने मूड स्विंग की वजह से जितने नुकसानात उठाए होते हैं रिलेशनशिप में, डील मेकिंग में, या फिर अदरवाइज जिनको हम रीड नहीं कर सकते लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की थी, आपने अपना गोल्डन सीज़न वेस्ट किया था, आप अपनी सलाहियतों से नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस को 20 जुलाई से रिकवर होता हुआ देखेंगे स्कॉर्पियोज। एंड रिकवरी जो है वो आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ से आएगी। ये लकी फैक्टर नहीं है। आप ज़्यादा चुस्ती, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, ज़्यादा एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, उसके तहत कामयाबियों की डगर पर, कामयाबियों के ट्रैक पर आएंगे। इस कामयाबी के सीज़न में आपको 2 और फ़ायदे भी एक्सपेक्टेड हैं। एक, आपकी नेचर में जो टैलेंट था, गॉड गिफ्ट्स थे, और किसी वजह से आपने उन गॉड गिफ्ट्स को मजरूह कर दिया। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, ये गॉड गिफ्ट था। आप बहुत क्रिएटिव थे, ये गॉड गिफ्ट था। आप बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाया करते थे, ये गॉड गिफ्ट था। लेकिन फिर किसी वजह से आप टैलेंटेड ना रहे और इन सलाहियतों को या इनके अलावा भी किसी सलाहियत को आपने खो दिया था, तो 20 जुलाई के बाद ये एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आपका मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में होगा, तो ये सलाहियतें वापस आने लगेंगी और इन सलाहियतों को आप री यूज़ करके अपने लाइफ स्टाइल, अपने सक्सेसेस, अपने रिलेशंस को पॉलिश कर सकते हैं, ट्रबल्स को रिपेयर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरी चेंज 21 जुलाई को आएगी। फुल मून आपके यहाँ 3rd एंगल पर होगा। ये एक पावरफुल सीज़न होता है 2 सवा 2 दिन का, जिससे आपको नए जज्बाती कैफियत मिलती है अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, फैमिली यूनिटी के लिए, बिलीव्स की पुख्तगी के लिए, मिशंस में दिलचस्पी के लिए, या इस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें आपकी जज्बाती कैफियत काम आए, लाइक लव लाइफ एंड अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, प्रपोज करना या प्रपोजल एक्सेप्ट करना, ये सब आपके साथ चलेगा। पिछले हफ्तों से सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, 9th एंगल पर से गुजर रहा है। 9th एंगल पर वो भी आपके लिए ज़रिया माश के रास्ते खोलने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को पॉलिश करने के लिए, हायर एजुकेशन में दिलचस्पी के लिए, या फिर पब्लिक इमेज के लिए वो बहुत बेहतर है। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते पहले ही दिन 22 जुलाई को वो एक नए एंगल पर आ जाएगा और वो वहाँ पर भी बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन वो तफसील क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी इस वक्त आपके 10th एंगल पर से गुजर रहा है
मरकरी बहुत पॉजिटिव है 10th एंगल पर। इस पॉजिटिविटी को कैच करिए। जो बेरोज़गार स्कॉर्पियोज हैं वो अपनी जो माइंड एबिलिटीज़ हैं उसके एवज़ अपनी जॉब इख्तियार कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, अपना इंट्यूशन लेवल यूज़ करते हुए वो अपनी कामयाबियों या अपने सोर्स ऑफ इनकम को ऑन कर सकते हैं। बात सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम की नहीं है। मरकरी इज़ आल्सो रिलेटेड फॉर द टीम वर्क। मरकरी इज़ रिलेटेड विद सम न्यू एजेंडाज। इट इज़ रिलेटेड विद IT बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या फिर टूर एंड ये जो ट्रैवल सिस्टम्स होते हैं इनका कारोबार करना हो या ख़ुद इख्तियार करना हो तो ये दोनों ऑन है आपके लिए। जुपिटर इस वक्त 8th एंगल पर है, डायरेक्ट है, सो आप अपने लॉसेस की रिकवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। अपनी बीमारियों के ख़ात्मे के लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट या मेडिटेशन कर सकते हैं। Jupiter is also a planet of wisdom, it is a planet of knowledge, it is a planet of experiences। तो आप अपने experiences and knowledge को अपना tool of success बनाकर कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए एक और बहुत अच्छी खबर है कि वीनस आपके 10th एंगल पर है। ये एक ऐसा एंगल है जिसमें आप पार्टनरशिप इख्तियार कर सकते हैं या मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो 3 ऐसे शोबे हैं इस वक्त जो आपकी तवज्जो चाहते हैं। एक आपकी खोई हुई सलाहियतों की वापसी, दूसरा आपके कैरियर में जो ज़ोफ़ या वीकनेसेस हैं उसकी रिपेयरिंग, तीसरा अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कामयाबियां हासिल करना। इन तीनों सब्जेक्ट्स पर अगर भरपूर अंदाज से आप काम करें तो 20 तारीख के बाद, 20 जुलाई के बाद आपके लिए मैदान साफ़ है। आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए आप जितना दौड़ना चाहते हैं, जितना अपने आप को हाई ग्रेड करना चाहते हैं, लेवल को अप करना चाहते हैं, आपके लिए आसाइश मौजूद है। कोई स्कॉर्पियोज इस वक्त इतने अच्छे प्लानिटरी पोजीशन के बावजूद अपने अंदर वीकनेसेस देखे तो उस बहुत सादा सी रेमेडी है, सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, उससे बहुत हद तक खैर और बरकत, फ़ज़ल अल्लाह ताला का मुयस्सर आ जाएंगे एंड वो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। साथ में एज स्कॉर्पियो आपके पास 2 ऑप्शन है साइंटिफिक रेमेडी के लिए। एक रूबी पहना जा सकता है, दूसरा ब्लू सफ़ायर पहना जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक स्टोन या सूरह शम्स आपने पढ़ी, साथ में आपने अपने प्लान्स को रिफ़्रेश किया, अपनी सलाहियतों को इस्टेब्लिश किया, तो उम्मीद ये है कि विद इन 10 डेज़ आप अपने आप को रिकवर कर लेंगे एंड दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। जिन ख्वाहिशात को आप दिल में समा के बैठे हैं एंड आगे नहीं बढ़ रही, उनके पूरा होने का टाइम अब 20 जुलाई के बाद शुरू होने लगा है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने प्लान्स को सही तरतीब में लेकर चलिए, अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करिए। छोटी मोटी जो कसर है वो सूरह शम्स एंड रूबी स्टोन पूरी कर देगा एंड यू विल बी ओके। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कितनी हैं और कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं। ये एक मैंने तेज़ी से अपने टिपिकल अंदाज में चीज़ बयान की, इससे आपको ज़रूर बज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इंडिविजुअल चार्ट से पता चल जाती हैं। सो अगर फिर भी इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। एक और भी मैंने कॉन्सेप्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ स्कॉर्पियोज़। कमेंट्स में नीचे बहुत सारी दुआएं आती हैं, बहुत सारे अप्रिसिएशंस आती हैं, समटाइम अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछे होते हैं, उनका आंसर मैं वहाँ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा कमेंट जिसमें ऐसा सवाल पूछा जाए जिसकी अवेयरनेस, जिसको मैं अगर आंसर करूं तो उसकी अवेयरनेस से कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो सवाल मैं ज़रूर कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में अपने साथ शामिल करूं कमेंट्स को एंड उनका आंसर ड्यूरिंग द वीडियो कर दूं ताकि बहुत सारे लोगों तक नॉलेज पहुंच जाए। इस हफ्ते के लिए इतना ही था। अगले हफ्ते जब सूरज एक नई पोजीशन पर आएगा तो उसकी तफसील बयान करूंगा, बहुत पॉजिटिव होने वाला है एंड 2024 का वो एक बेहतरीन सीज़न होगा और उस पर मैं अपनी पूरी राय दूंगा। लेकिन अब आज के लिए इतना ही। अब मेरी जो आखिरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह होती हैं, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।